जब मैं आपकी बात करता हूँ एक मैच्योरिटी अलग से चली जाती है। आदमी बोलते हैं कि नहीं ये मशनूर मतलब बहुत समझदार है, बहुत सेंसिबल है। I'll take that as a compliment. हाउ डू यू सी योर जर्नी इन बिग बॉस? It was a roller coaster, honestly. Youngest contestant थी तो सबसे छोटी सबसे छोटी. आपका जाना भी कहीं आपके फैंस और जितनी ऑडियंस आपको चाहती है, प्यार करती है, उनको भी लगा बड़ा अनफेयर हुआ है। शॉकिंग तो मेरे लिए भी था क्योंकि आपकी आंखों के सामने लाइक होने वाला है. You're talking about it, you're thinking of it कि चलो सारे ऐसे डिफिकल्ट पार्ट्स हो गए. दिस इज लाइक ये एंजॉय करने वाला वीक है कि आपको जर्नी देखने को मिलेगी, मीडिया राउंड होगा, फिनाले रिहर्सल्स. वो जब छिन जाता है ना देन इट एंड आउट ऑफ नोवेयर. क्या कभी ऐसा भी कुछ होता है जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें देखते हैं, वो आपका मोरल डाउन करता है? स्पेशली विद एआई एंड ऑल ऑफ दैट तो लोग कुछ भी बनाते हैं विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग. वो अगेन आपकी मॉरल्स, आपकी एथिक्स पे आता है कि आप कैसे इंसान हैं जो आप किसी और के लिए ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं. आई जस्ट हर्ड कि कुछ हेल्थ को लेके कुछ कर रहे हैं आप. जो मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था घर के अंदर बॉडी शेमिंग को लेकर. मैं लकी हूँ कि मेरे पास सपोर्टिव पेरेंट्स और फ्रेंड्स हैं, लेकिन कई लोगों के पास ये सपोर्ट नहीं होता है एंड दे डोंट हैव अ सेफ स्पेस टू वेंट आउट. सो दिस small community on Instagram that I've started, it's called Gentle on Me. It's a page. किसी एक एक्टर को अगर आप बिग बॉस हाउस में एज ए कंटेस्टेंट देखना चाहें तो किसे देखना चाहेंगी? Oh, that's very interesting. मैं कितने लोगों को देखना चाहूँगी. I really want to see Jennifer Winget in Big Boss once. द मेल एक्टर. Ooh. नमस्कार, आदाब. मेरा नाम है नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन. मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है. मैं समझता हूँ बहुत कम उम्र में जिस तरह की संजीदगी उन्होंने दिखाई है वो काबिल तारीफ है. अशनूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you sir, thank you so much. जब मैं आपकी बात करता हूँ एक मैच्योरिटी अलग से चली जाती है. आदमी बोलते हैं कि नहीं ये मशनूर मतलब बहुत समझदार है, बहुत सेंसिबल है. I'll take that as a compliment. Thank you क्या so जिम्मेदारी much. बढ़ जाती है जब हम अशनूर की बात करें? नहीं वो बहुत समझदार है. शी नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, शी नो हाउ टू टैकल थिंग्स. जिम्मेदारी नहीं कहूँगी, that's who I am. मैं वैसी ही हूँ और लोगों ने समझा है मुझे इस तरीके से. कितनी दुनिया बदली जब मैं बिग बॉस की बात करता हूँ. जब मैं आपकी बात करता हूँ, मन मर्जियाँ, तापसी पन्नू से लेकर विकी कौशल तक, और पता नहीं क्या क्या किया आपने अपने जीवन में और कैसे कर लिया, आई डोंट नो. यू नो इतनी कम वक्त में इतना सब कुछ कर लेना और फिर बिग बॉस का हिस्सा बनना. और उसके बाद, हालांकि इससे पहले भी डिस्कस होता था, इससे पहले भी बात अशनूर की होती थी, लेकिन अब अलग तरह का डिस्कशन, अलग तरह की बातें. हाउ डू यू सी योर जर्नी इन बिग बॉस? It was a roller coaster, honestly. Youngest contestant थी तो सबसे छोटी और स्टार्टिंग बहुत डिफरेंट हुई थी, बीच में बहुत डिफरेंट चीज़ें हुई. सो थ्रू आउट द जर्नी देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट आई थिंक बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी मेमोरीज लेके मैं उस घर से आई हूँ. और एक इंटरनल जर्नी भी रही है मेरी कि मैं खुद को थोड़ा और ज़्यादा जान पाई हूँ, पहचान पाई हूँ, लोगों को थोड़ा और बेहतर समझने लगी हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो है लोगों की रियलिटी थोड़ी और दिख के आती है एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो. तो मुझे ऐसा लगता है कि एनीथिंग दैट लाइफ थ्रोज एट मी नाउ, आई एम सो रेडी फॉर इट बिकॉज ऑफ बिग बॉस कि आई कैन डील विद सिचुएशंस इवन बेटर नाउ. ये जब आप बोलते हैं कि कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में हो तो रियलिटी दिख के आती है, उसका असली चेहरा दिखता है किसी भी शख्स का जब वो गुस्से में है, जब वो बहुत एंगर में है. नहीं, एक्सट्रीम सिचुएशन इन द सेंस जैसे हम उस घर में थे, सो वी वर इन नो कांटेक्ट विद एनीवन, यू नो. तो बिकॉज ऑफ द गेम की गेम का वो पैटर्न ही ऐसा है कि आपको कभी नहीं बोलेंगे कि दूसरे की अच्छाई करो, हमेशा बोलेंगे कि दूसरे की बुराई करो. फिर टास्क ऐसे हो जाते थे, कैप्टनसी, नॉमिनेशंस हर वीक, एक सर्वाइवल, मतलब उधर भी इवेंचुअली हाँ एवरीवन हैज़ देयर हाइज एंड लोज, क्योंकि हमारा स्लीपिंग का टाइम नहीं पता हमें, हम कितने घंटे सो रहे हैं, कौन सा दिन है, बाहर क्या चल रहा है, फैमिली ठीक है कि नहीं है, बाहर हम कैसे दिख के आ रहे हैं, क्योंकि हमें वीकेंड के वार पे बताया जाता था और वो भी कुछ चीज़ें एंड उसमें से फिर आपको मैसेज लेना है कि जो भी लेना है. इनफैक्ट जब मैं बाहर आई एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मुझे बार बार वीकेंड के वार पे जो बोला जा रहा था दैट वाज बिकॉज मेरे कई सीन स्टॉप ऑफ भी हो गए. जो मैंने झगड़े किए हैं या मैंने स्टैंड्स लिए हैं कुछ जगहों पर, या मैंने जो बाकी लोगों के साथ मेरी एक बॉन्डिंग, एक इक्वेशन रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दिखाई नहीं गई है, ना ही मेन एपिसोड में ना लाइव फीड में. क्या क्या आप मानती हैं जब आप बोलती हैं आज कि बहुत सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, जो आती तो शायद दुनिया कुछ और होती, नज़रिया कुछ और होता, क्या आप मानती हैं कि कहीं नाइंसाफ़ी हुई है इस लिहाज से भी? See, now I also understand that
मेकर्स के पास भी बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए, है ना। वो 1 घंटे के एपिसोड में क्या क्या फिट करेंगे, या लाइव फीड में भी हम एक घर में तो हैं ही, 24 आवर्स हैं आपके पास दिखाने के लिए, लेकिन उन 24 आवर्स में भी एक गिवन पॉइंट पे 5 अलग जगहों पे 5 अलग चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है सब कुछ साथ में इनकलकेट करना। मैं आपकी मैच्योरिटी और भी देखता हूँ, इतने सारे इंटरव्यूज़ वगैरह मैं आपके देख रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बात महसूस की, शायद ऑडियंस ने भी की हो, आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहे। आप बहुत स्मार्टली मैं कहूँगा चीज़ें आगे छोड़ रहे हैं। और आई थिंक क्योंकि सर मतलब बचपन से अगर आप काम कर रहे होते हो एंड यू मीट सो मेनी पीपल, तो आप कहीं ना ये समझते हो कि वेयर इज़ द पर्सन कमिंग फ्रॉम, कि अगर वो कोई एक्शन भी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कि वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो प्रॉब्ली उसका बचपन का कुछ ट्रॉमा होगा, या ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो वो किस इंटेंशन से वो चीज़ कर रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स प्रॉब्ली अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड वेयर दे कम फ्रॉम। मैं और भी आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा, जब एक वक्त ऐसा आया था, आई डोंट वांट टू गो, मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ऊपरी तरीके से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। शुभमुल से लेकर अनीता मतलब अनगिनत लोग आपकी सपोर्ट में उतर गए थे, और शायद आप तो अंदर थे, शायद अब उस वक्त पता भी ना हो आपको कि ये सब आपके लिए लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप सही हैं। और जब आप बाहर आते हैं और जब आप ये चीज़ें देखते हैं, डोंट यू फील प्राउड ऑन योरसेल्फ, और डू यू एग्री विद दिस कि जो आपने स्टैंड लिया आप सही थे? जी बिल्कुल, एंड मैंने जो बोला है अंदर, आई स्टिल स्टैंड बाय इट, एंड वो लोगों को दिखता है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इन द सपोर्ट। आई मीन आई ऑल्सो गॉट टू नो कि सुम्बुल पे भी इनफैक्ट कई लोगों ने उसको बोला, बट शी स्टूड बाय इट, शी स्टूड बाय हर फ्रेंडशिप, एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट, आई वुड से शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। एनी everybody else who stood by me and who vocalized their opinions and their support, it meant a lot. बट अंदर तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है। बाहर आके मुझे जो इतना प्यार दिखा, इतना सपोर्ट दिखा, आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड। आपका जाना भी कहीं आपके फैंस और जितनी ऑडियंस आपको चाहती है, प्यार करती है, उनको भी लगा बड़ा अनफेयर हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। हाउ डू यू सी दैट? शॉकिंग तो मेरे लिए भी था, क्योंकि ऐसे लगता है ना कि एकदम से आपकी आंखों के सामने लाइक होने वाला है, यू टॉकिंग अबाउट इट, यू थिंकिंग ऑफ इट कि चलो सारे ऐसे डिफिकल्ट पार्ट्स हो गए, दिस इज़ लाइक ये एंजॉय करने वाला वीक है कि आपको जर्नी देखने को मिलेगी, मीडिया राउंड होगा, फिनाले रिहर्सल्स, वो जब छिन जाता है ना, देन इट एंड आउट ऑफ नोवेयर, तो वो बहुत दुखता है। हाँ, मतलब मैं सुन हो गई थी थोड़े टाइम तब, मुझे समझ ही नहीं आया, जब मैं बाहर भी आ गई तब भी 1-2 दिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। देन आई सॉ पीपल्स रिएक्शंस एंड पीपल्स सपोर्ट, तो अगेन कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म की वजह से ही मैंने उन लोगों को कमाया है, उन लोगों का सपोर्ट पाया है, प्यार पाया है। सो व्हाट हैपेंड हैज़ हैपेंड, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको कितना लोग प्यार कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की तारीख में बहुत मायने रखती है सोशल मीडिया की, जब मैं बात करता हूँ, एक अलग तरह का तामझाम चलता है सोशल मीडिया पे। लोग आके आपको सराहना भी करते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको गालियाँ भी देके जाते हैं। हाउ डू यू सी दिस सोशल मीडिया का थिंग विच इज़ हैपनिंग, नेगेटिविटी का परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है। Correct. आपको सराहने वाले, आपके साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको गिराने के लिए एक पूरी एक बड़ी भीड़ तैयार रहती है। हाउ डू, जैसे सुम्बुल का एग्जांपल आपने दिया कि लोगों ने, क्योंकि वो आपके फेवर में थी, क्योंकि वो आपके साथ खड़ी थी, अलग अलग तरीके से लोगों ने उनके बारे में कमेंट बॉक्स में जिस तरह से होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया कितना दिन पे दिन कितना खतरनाक होता जा रहा है? आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी पावरफुल टूल, लेकिन उसको सही तरीके से लोगों को यूज़ करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके पास एक एक्सेसिबिलिटी हो जाती है लोगों को लेकर, कि आप कुछ भी लिख दो उनके कमेंट बॉक्स में, डज़ नॉट मीन आप बिलो द बेल्ट जाएंगे या लाइन क्रॉस करेंगे, बिकॉज वो आपके कैरेक्टर के बारे में बताता है। मुझे तो इनफैक्ट आई फील सैड समटाइम्स कि लोग अपनी लाइफ से इतना परेशान है कि वो दूसरों पे अपनी नेगेटिविटी डाल रहे हैं। एंड रही बात खुद डील करने की, दैट इज़ अ गिवन कि अगर 10 लोग हैं उसमें से 8 लोग आपको सपोर्ट करेंगे, 2-3 लोग ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको गलत सोचेंगे या आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो आई डोंट लेट इट इफेक्ट माई सेल्फ, बट कई बार ऐसा होता है कि यू कम थ्रू अ कॉमेंट एंड वो जनरली आपको अच्छा नहीं लगता पढ़ के, लेकिन फिर उसके नीचे मैं देखती हूँ 107, 110 रिप्लाईज, और फिर मैं बोलती हूँ मेरे फैंस जैसे डिफेंड कर रहे होते हैं। यही ब्यूटी है ना उस चीज़ की कि लोग आपको आपके लिए पसंद कर रहे हैं, एंड दे आर देयर फॉर यू। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, वो जवाब दे रहे हैं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जब क्या कभी ऐसा भी कुछ होता है जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें देखते हैं, वो आपका मोरल डाउन करता है कि लगता है अरे यार ये अब बिलो द बेल्ट जा रहा है, अब ये बहुत बहुत अति हो गई है?
हाँ, मोरल डाउन करता था, स्पेशली विद एआई एंड ऑल ऑफ दैट, तो लोग कुछ भी बनाते हैं, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग। वो अगेन आपकी मॉरल्स, आपकी एथिक्स पे आता है कि आप कैसे इंसान हैं जो आप किसी और के लिए ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू हैव अ टूल इन हैंड। बट कहीं ना कहीं आई गेस विद टाइम आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि अगर मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ तो आपके चाहने वाले होंगे, लेकिन ये चीज़ें भी पार्ट एंड पार्सल हैं इस चीज़ का। सलमान और बहुत बड़े बड़े स्टार देख रहे हैं, पर्सनली राइट के लिए जा रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग सेम फॉर योर For what? पर्सनलिटी, फॉर द पर्सनैलिटी राइट, the personality rights? If you go to the high court and tell them ki boss, this is my face, this is my identity, I don't want people to misuse it. So they Oh. normally go to the high court or the supreme court. Right. There's a clause in the law which says Right. the personality rights. करेक्ट। यार वो तो सलमान खान है, पहले हम उतना काम तो कर ले Would you कि be उस interested? लेवल तक। सी राइट नाउ आई थिंक मंजिल पे पहुंचने से पहले उसके बाद क्या करेंगे मैं सोचना नहीं चाहूँगी। पहले मेरा फोकस ये होगा कि मैं उस मंजिल तक तो पहुंच जाऊँ। आगे क्या हो रहा है? मतलब आई जस्ट हर्ड कि कुछ हेल्थ को लेके कुछ कर रहे हैं आप, प्लीज। यस, जो मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था घर के अंदर बॉडी शेमिंग को लेकर, उस टाइम तो मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी, बट बाहर आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आ गए, पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, कि यू नो वी हैव गॉन थ्रू अ सिमिलर थिंग, या हम भी ऐसा सोचते हैं, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन क्योंकि आपने अपनी जर्नी शेयर की। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लकी हूँ कि मेरे पास सपोर्टिव पेरेंट्स और फ्रेंड्स हैं, लेकिन कई लोगों के पास ये सपोर्ट नहीं होता है एंड दे डोंट हैव अ सेफ स्पेस टू वेंट आउट उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। सो दिस small community on Instagram that I've started, it's called Gentle on Me. It's a page wherein we are promoting body positivity, self-love, क्योंकि I feel at the end of the day you don't need to be very harsh on yourself. आप कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकली देखते हो और आप दूसरों को भी कई बार जज करते हो एंड यू डोंट नो व्हाट साइलेंट बैटल्स द अदर पर्सन इज फाइटिंग। तो दिस इज जस्ट अ सेफ स्पेस फॉर पीपल टू कम कनेक्ट एंड शेयर देयर स्टोरीज। कहाँ से इंस्पायर होते हैं आप जब मैं इस तरह का आप एक इनिशिएटिव लेते हैं और बोलते हैं जैसे, और आप माध्यम भी यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का? इट स्टार्टेड विद दीपिका पादुकोण, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उनको लगा कि डिप्रेशन को लेके बात होनी चाहिए, उन्होंने एक शुरुआत करी। नाउ द अनदर दीपिका पादुकोण who's going another way. Whom do you inspire from? और आपको क्या बिग बॉस में जाने के बाद एहसास हुआ बॉडी शेमिंग की जब हम बात करते हैं, या आप कहीं पहले से मुतासिर थे किसी से? See, body shaming has been a big thing. It's been a big issue. और this is something that I have gone through as a teenager and I have feel. So ये चीज़ मेरे लिए बहुत पर्सनल है। बिग बॉस में जब इसकी बात हुई तो सब चीज़ें ट्रिगर हो गई थी। बट व्हेन आई केम आउट एंड एज आई मेंशन कि मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आए, इतने लोग जो मुझे मिले भी, इनफैक्ट कुछ लोग मीडिया से भी थे, कुछ लोग नॉर्मल मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के लोग, मुझसे छोटे बच्चे, वो आके मुझे बोल रहे हैं कि इवन वी हैव यू नो दिस थिंग, या लोगों ने हमारे अपीयरेंस पे भी कमेंट्स पास किए एंड हमें बहुत हर्ट होता है। बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आप अपनी स्टोरी शेयर कर पाए, तो उसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि वी नीड टू क्रिएट अ सेफ स्पेस कि लोग अपनी इमोशंस वेंट आउट कर पाए एंड वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट समथिंग लाइक दिस। क्योंकि जैसे मेंटल हेल्थ भी आपने बोला, पीपल डिड नॉट हैव अवेयरनेस अबाउट इट, तो वो बस ऐसे ही लेते थे लाइटली इस चीज़ को, बट इट इज़ नॉट अ थिंग टू बी टेकन लाइटली एंड सो इज़ your body image issues and so is self-love, I guess, at the end of the day. So body positivity should be promoted. What happening on professional front? What's there in the pipeline? Well, there are a few things, but as and when they happen, I'll let you guys know. The big short film or something on TV? आपको पता चलेगा बहुत जल्द। किसी एक एक्टर को अगर आप बिग बॉस हाउस में एज ए कंटेस्टेंट देखना चाहें तो किसे देखना चाहेंगे? Oh, that's very interesting. मैं कितने लोगों को देखना चाहूँगी? I really want to see Jennifer Winget in Big Boss once. I've really admired her personality, the strong woman that she is. I really love her persona. I've never worked with her or gotten to meet her, but I would love to see her. The male actor? Zen, my last co-actor on Subodh Indori. वो भी डाइसी था कि करूँ ना करूँ, मैंने ना करके आया यार मज़ा आएगा। So I would love to see my friend reacting to the extreme situations in the house. The last one, the message to the audience, the fan of yours. क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? I would just want to say thank you so much for all the love and all the support. It means the world to me. And
it's your well wishes that keep me grounded, that keep me humbled, and keep the love pouring in. And I always say that I'm a fan of my fans, क्योंकि जिस तरह से वो unconditional प्यार देते हैं, I guess that's commendable. Thank you so much, Ashnur. Thank And you, all the sir. best. Thank you you. so much. Thank you.